बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामभद्राय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनतां शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपानभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चत्वारसुरस्तरसुरेर्षितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्टार्यवचसा यदजादरण्यम् मायामृगं दयितयेत्सितमन्वदावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरनेत्रं
धरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तिस्त्वत्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलैः मन्ये स्तुतिं कर्मभिः किं वा नेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् यात्वैतत् क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरता स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीं वल्लभाम् श्रीपार्वतीं वल्लभाम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो भक्ति भगवन्त गुरो चतुरनाम बकुये जिनके पदवंदन किए नासै विघ्नानि नासै विघ्नानि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कथा ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण
दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागश श्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः समासव्यासयोगतः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम मास में महापुराण इस मासिक यज्ञ में आज हम 16वें दिन में 16 दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है। भगवान की कृपा से ही यह इतने दिवस तक हम लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो रही है। भगवान की यह महती कृपा है। कल के प्रसंग में राजा युधिष्ठिर रात्रि में जब सभी लोग सो रहे होते हैं, राजा युधिष्ठिर रो रहे होते हैं। भगवान जा कर के पूछते हैं कि दादा क्या हो गया। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि माधव, मैंने जिनको मार करके मैं चक्रवर्ती सम्राट हुआ हूँ वो अपने ही लोग थे और मुझे बड़ा दुख होता है कि अपनों को खो करके मैंने राज्य प्राप्त किया। भगवान अनेकों तरह से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु भगवान के समझाने पर वह समझ नहीं पाते। कभी कभार क्या होता है कि यदि आयु में कोई बड़ा हो तो समझाए तो समझ में आ जाता है, यदि आयु में बड़ा नहीं है समझाने का प्रयास करता है तो समझ में कम आता है। वैसे ही वो आयु में भगवान आयु में वृद्ध नहीं है, बड़े नहीं हैं। युधिष्ठिर जी बड़े भाई हैं, इसीलिए भगवान ने जब समझाया तो वो उनको समझ में इतना नहीं आया। उनको जैसे अर्जुन को विषाद हुआ था तो भगवान ने जब गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन को तो समझ में आ गया, परंतु युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म जी के पास जाते हैं और जब भीष्म जी के पास जाते हैं तो सभी पांडव प्रणाम करते हैं, भीष्म जी को प्रणाम करते हैं। भीष्म सरसैया पर लेटे हुए। भीष्म जी आँख खोल करके सभी को देखते हैं और अर्जुन को देख करके कहते हैं कि क्या हुआ अर्जुन, अकेले आए हो? हमारे जो सारथी हैं वो कहाँ हैं? तो भगवान थोड़े दूर पर खड़े होते हैं तो अर्जुन भीष्म जी को इशारा करते हैं कि उधर दूर खड़े हैं। तो भीष्म जी भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं माधव इतने दूर क्यों खड़े हो, मेरे नज़दीक आ जाओ। तो भगवान नज़दीक आकर के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं दादाजी बताइए। कहने लगे जे मेरे सम्मुख ही खड़े रहो, कब तक? जब तक मेरी मृत्यु न हो। अब वो इच्छा मृत्यु लेकर के बैठे हैं। भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान को चिंता हो जाती है, वो सोचते हैं कि यदि 2-4 महीने तक इन्होंने मृत्यु को वर्ण नहीं किया, मृत्यु को अपनाया नहीं, तो मुझे यहीं इनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो ठीक है दादाजी, जैसी आपकी आज्ञा, ऐसा बोल करके भगवान थोड़ा मुंह लटका करके खड़े हो जाते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं कि ऐसे खड़े मत रहिए, थोड़ा प्रसन्न होकर के, प्रसन्न हास हो, प्रसन्न मुख हो करके मेरे सम्मुख खड़े रहिए। भगवान इस बात को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और मुस्कुरा जाते हैं। जैसे भगवान की मुस्कुराहट भीष्म को दिखाई देती है, वैसे ही भीष्म की जितनी भी पीड़ा है
शारीरिक जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाती है। भगवान का ऐसे दिव्य मुस्कान देख करके शारीरिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो पूछते हैं कि क्यों आना हुआ। तब युधिष्ठिर जी अपने प्रश्नों का प्रश्न पूछते हैं। तो युधिष्ठिर जी पूछते जाते हैं, भीष्म जी उन प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। तो सभी धर्मों के बारे में, सभी मर्मों के बारे में बताते हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस। सभी को विभागस का मतलब है अनेकों तरह से उसको विभक्त करके समझा करके। दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, क्षेत्रीय का धर्म क्या है, सभी धर्मों का मर्म, सनातन धर्म का समस्त मर्मों को समझाते हुए युधिष्ठिर को समझाते हैं। तो युधिष्ठिर का जो शोक है वह समाप्त हो जाता है। परंतु जो भगवान को कहते हैं कि यहीं पर खड़े रहना है, तो मृत्यु का उन्होंने वर्ण किया हुआ है कि अपनी इच्छा से मृत्यु होगी। तो आपने देखा होगा कि कोई भी मरना कोई नहीं चाहता। हम लोग भी कोई भी किसी को बोले कि भाई कितना ही दुख कष्ट हो, मरना एकदम कोई नहीं चाहता। और यदि किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है तो उस समय भी उसको डर लगता है। मृत्यु से भय हर किसी को लगता है। वो तो किसी न किसी बात से उस बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, तब जाकर के वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जब मरने का प्रयास कर रहा होता है उस समय भी बहुत डर लगता है। मृत्यु का वर्ण कोई भी करना नहीं चाहता। तो भगवान भी यही सोच रहे कि ये जल्दी मृत्यु का वर्ण यदि करते नहीं है, 2-4 महीने मुझे ही खड़े रहना पड़ेगा। एक कथा आती है, एक 90 साल की माता जी थी, वृद्ध बुजुर्ग। उनको बहू मिल गई बहुत खतरनाक, और बहू जैसे ही शादी करके आई, बहू ने माता जी से ही काम कराना शुरू कर दिया, निरंतर काम कराती रही। अब वो उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी फिर भी काम कर रही थी। घर के सारा काम सुबह से शाम तक, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, सफाई कराना। लेकिन किसी दिन वो थोड़ा रुक जाती थी तो उनकी बहू सुनाने लग जाती थी। कहते थे देखो खाने को तो ये इस गुड़िया को खाने को चाहिए सुबह से शाम तक कम से कम 10 रोटी सुबह 10 रोटी शाम को खा जाती है, लेकिन काम करने के नाम पे बोलो तो भाई कहती मैं वृद्ध हूँ, बुजुर्ग हूँ। तो ऐसे ताने भी देती रहती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन वो जो गुड़िया है वो माता जी घर की पूरी सफाई करी। सफाई करने के बाद बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो गया, इतना सारा इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा करके वो एक टोकरी में रखने लगी। जब टोकरी उठाने का प्रयास किया, कोशिश करी, तो वो टोकरी उठी नहीं। इतना भार हो गया था, इतना कूड़ा कबाड़ घर से निकला था, इतना कचरा निकला था कि वो उठा ही नहीं पाई। उठा नहीं पाई। अब किसी को बोल सकती नहीं है। बहू को बोलने का मतलब है बहू एकदम झगड़ालू थी, तुरंत लड़ने आ जाती। तो उसी समय उस जैसे हम लोग भी यदि काम नहीं कर पाते तो फिर ये कहते हैं कि इससे अच्छा हम मर ही जाते तो बढ़िया रहता। ऐसे बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, हे राम, मेरे को मौत भी नहीं आती। मेरे साथ के जो साथी हैं वो तो सब चले गए। मैं 90 साल की बुढ़िया घर का सारा काम करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी मौत नहीं आ रही है। ये यमराज मेरी बात सुनता ही नहीं। तो वहीं से यमराज जी अपने कार्यों के लिए निकल रहे थे। यमराज जी ने उस बात को सुन लिया। यमराज जी अंदर आकर के एकदम से प्रकट हो गए, भैंसे में आकर के प्रकट हो गए। कहने लगे माता जी जय हो, माता जी की जय हो। तो बुढ़िया एकदम घबरा गई, हाथ जोड़ कर बोली महाराज तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हो, अभी आपने पुकारा है, मैं
हम है यम, मैं यम हूँ। तो कहने लगे महाराज क्यों आए हो, क्या सेवा है, इसलिए आए हो। तो कहने लगे आपने ही तो पुकारा, अभी तो आपने कहा कि यमराज भी मेरी बात सुनते नहीं, मैंने बात सुन ली और आगे आप बताइए, सेवा बताइए क्या करना है। तो बुढ़िया कहने लगी महाराज, वो घबरा करके कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस महाराज ये आप आ ही गए हो तो ये टोकरी मेरे सर पे रख दो और आपने जहाँ जाना हो जाओ। तो कहने का मतलब है कि हम लोग मृत्यु का भी वर्ण करना चाहें तब भी हम बोलते जरूर हैं मौत नहीं आती ऐसा बोलते हैं, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। ऐसे भगवान ने सोचा कि यदि ये 2-4 महीने के लिए इन्होंने मृत्यु का वर्ण नहीं किया तो मुझे यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म जी कहते महाराज ऐसे खड़े मत रहिए, एकदम मुस्कुराइए, मैं ज़्यादा दिन तक आपका इंतजार नहीं कराऊंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा हुआ था, मृत्यु का वर्ण नहीं कर रहा था। अब आप आ ही गए हो तो अब आपके दर्शन हो गए। अब मैं देखो सरसैया में लेटा हूँ, मैं आपको पुष्पांजलि के लिए फूल लेकर के आ नहीं सकता, कहाँ जाऊँ, ऐसे फूल लेके आऊँ क्योंकि सरसैया पे लेटा हुआ हूँ। तो मैं कुछ पुष्पांजलि आपको अर्पण करना चाहता हूँ। तो भीष्म जी पुष्प तो नहीं थे, तो एक छंद होता है, संस्कृत में अलग अलग तरह के छंद होते हैं, कोई अनुष्टुप छंद होता है, कोई शार्दुल विक्रीडित छंद होता है। तो ऐसे ही पुष्पताग्रा छंद में 12 अक्षरों से 12 मंत्रों से पुष्पताग्रा छंद में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। आप भी सुनिए। तो इस तरह से कह रहे हैं, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्ने। इति आप लोग भी उच्चारण कर सकते हैं, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्ने। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतु प्रगतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वतपुङ्गमे विभुम्नि। सुख ससुखमुपगते स्वक्वचिद्विहरतु प्रगतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। इस तरह से 12 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई। अब इस स्तुति का अर्थ क्या है ये भी थोड़ा सा समझिए। जब भी कोई किसी चीज़ को प्रारंभ करते हैं, हम लोग अथ से प्रारंभ करते हैं, इति पर समापन होता है। पहले जो चिट्ठी लिखी जाती थी ना जी, जो कोई भी चिट्ठी लिखी जाती थी किसी मंत्री को, किसी ऑफिसर को, उस समय इसी तरह से लिखा जाता है अथा। हमारे यदि मान के चले हमारे दादा की ज़माने में जब चिट्ठी किसी को लिखी जाती थी तो अथा शब्द का उच्चारण होता था। हम धीरे धीरे उसको ख़त्म ही हो गया। अब तो ईमेल के जरिए अब उसमें भी रिस्पेक्टेड कोई बात लिखते ही नहीं है। यदि कोई हमारे से बड़ा व्यक्ति भी है तो उसको रिस्पेक्टेड कोई चीज़ न लिख करके सीधा हम सब्जेक्ट लिख देते हैं कि क्या विषय है, इस विषय के लिए हम यह आपको ईमेल कर रहे हैं, बस इस विषय को पूरा करो बस हो गया। पहले तो श्रीमान हमारा विषय क्या है, आप कुशल हैं कि ये नहीं, कुशलता की छेम पूछी जाती थी, आप कुशल रहें और भगवान की कृपा से हम भी कुशल हैं, आप भी कुशल रहें। इस तरह से कुशल छेम पूछ करके तो पहला जब भी कोई चीज़ प्रारंभ की जाती है, किसी की स्तुति की जाती है तो अथ से प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ पर भीष्म जी प्रार्थना कर रहे हैं इति से। अब इति से प्रार्थना इसीलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महाराज ये जो प्रार्थना है ये मेरी अंतिम प्रार्थना है, इसके बाद मैं प्रार्थना नहीं करूँगा।
नहीं इसलिए करूँगा क्योंकि यह जो शरीर है आपके दर्शन से ही शरीर छूट रहा है, तो ये जो शरीर का आने जाने का जो चक्र है वो उसकी भी इति है, वो भी समाप्त हो रही है। और भगवान के दिव्य दर्शन होकर के जब जा रहा हूँ तो आपके ही धाम में जाऊँगा, तो आपके धाम में जाने के कारण आने जाने की जो आगमन का जो चक्कर है वो भी इति है, उसका भी इति है, और इस जीवन की भी इति है। तो कह रहे कि इति मति, लेकिन जाने से पहले महाराज एक काम करना चाह रहा था। मेरी एक बिटिया है, उस बिटिया की शादी करनी है, उसके हाथ पीले करवाने हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब बाबा तुम्हारी खुद की शादी नहीं हुई, तुम्हारे खुद के हाथ पीले नहीं हुए, तुम्हारे हाथ पीले नहीं हुए, तो तुम्हारी बिटिया कहाँ से होगी? वो कहने लगे जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी अपनी बिटिया जो है गोद ली हुई बिटिया है। कह रहे कि फिर शादी करो, क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे कि जो बिटिया है उसके लिए सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। वर का अर्थ होता है वर्ण श्रेष्ठ, आयु में भी श्रेष्ठ हो, विद्या में भी श्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हो, ऐसे वर का वर्ण किया जाता है कन्या के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा विवाह के जो रूल्स है, जो नियम है, वो नियम भी है कि लड़का 21 साल का हो तो लड़की 18 साल की, आयु में भी बड़ा हो। इसीलिए वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो कहने लगे ठीक है, तो उस जो पुत्री है, पुत्री की शादी क्यों नहीं हो रही? क्या आप कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा एजुकेशन वाली है, ज़्यादा पद वाली है? तो कहने लगे नहीं, उसका जो वर्ण करना है उसका वर्ण के लिए कोई योग्य वर्ण नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि आपके अलावा कोई भी उसके लिए उचित, आपसे अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ वर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपका ही वर्ण करना चाहता हूँ। जैसे माँ जानकी को एक बार राजा जनक ने कहा कि ऐसा है बिटिया, आज मुझे विशेष कार्य है, ये जो धनुष है, शिव का रखा हुआ जो धनुष है, वो धनुष की पूजा करने का आज मेरे पास समय पर्याप्त नहीं है। आप ऐसे करना कि यहाँ थोड़ा पूजा कर देना, इसमें थोड़ा सफाई करके, धनुष की सफाई करके पूजा करना। तो दशरथ जी तो चले गए अपने कार्य के लिए। माँ ने उस धनुष को उठाया, नीचे से पूरा साफ, बहुत दिनों से उठाया नहीं था, साफ करके बाएं हाथ से उठा करके पूरा पोछा लगा के साफ कर दिया, पूजन करके रख दिया। जब दशरथ जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे भी सफाई हो रही है, तो ये धनुष उठा कैसे? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने माँ को बुला करके पूछा, बेटा ये जो धनुष है, ये धनुष की सफाई कैसे करी आपने? वो कहने लगे मैंने उठा दिया और नीचे से सफाई कर दी, ऊपर से पूजन कर दिया। पहले कैसे उठाया? तो माँ ने ऐसे बाएं हाथ से उठा कर ऊपर कर दिया। तब उसी समय दशरथ जी ने प्रतिज्ञा करी कि ये जो बिटिया है ये सामान्य राजकुमारी नहीं है, ये कोई शक्ति है। शक्ति का जो वर्ण है किसी शक्तिमान से ही होना चाहिए। तो उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि जो इस धनुष को उठा करके भंजन करेगा उसी को मैं अपनी पुत्री का विवाह कन्यादान करूँगा। तो ऐसे ही जो है वर्ण में श्रेष्ठ को ही वर्ण करने का ऐसा विधि है। वो कहने लगे कि जो मेरी जो मति है, बुद्धि है, इति मति रूपकल्पिता विकिष्णा, ये जो मति है, ये मेरी बुद्धि है, यही मेरी बिटिया है। भगवान को भी समर्पित करते हैं ना,
आदि शंकराचार्य जी प्रार्थना करते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजा मति, भगवान को समर्पण कर रहे हैं कि अपना पूरा जो शरीर है। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान मैं बाहर किसी मंदिर में नहीं जा सकता और आपकी मूर्तियों का स्थापना करने की मेरी क्षमता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसी शरीर से आपकी अर्चन कर लेता हूँ, भगवान शिव की अर्चन। वो कह रहे आत्मा त्वं, जो आत्मा है वो आप ही हैं, गिरिजा मति सहचरा, ये जो मेरी बुद्धि है यही मति है, ये जो बुद्धि है ये आप भगवती पार्वती है। तो यहाँ पर भी जो मति, जो भीष्म जी की जो मति है उसी को बिटिया मान रहे हैं। कह रहे इस मति को कोई सत्पुरुष ही चाहिए, तो मैं उसको कन्यादान करना चाहता हूँ, उसके हाथ पीले करना चाहता हूँ। तो कहने लगी जो कन्या है कैसी? कह रहे कि वितृष्णा। वितृष्णा मतलब 3 तरह की तृष्णाएँ होती हैं हमारे जीवन में। पहली होती है वित्तेषणा। वित्तेषणा मतलब धन कमाने की इच्छा। हर कोई काम किसी न किसी से पर्पस से करता है और उसका मूल यदि हम देखें तो धन ही मूल होता है। हम भी किसी से बोलते हैं कि ये काम कर रहे हैं, यदि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कामना करते हैं कि हमारा धन वृद्धि हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो। और धन भी कैसा? पुत्र भी तो धन है नहीं, पुत्र की ही कामना करते हैं। संतान लक्ष्मी बोलते हैं, अष्टलक्ष्मी नहीं, संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी की कामना करते हैं, विद्या लक्ष्मी की कामना करते हैं, विद्या रूपी लक्ष्मी। आयु, शरीर, इंग्लिश में कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ को अच्छी करने के लिए भी प्रयास करते हैं, वो भी लक्ष्मी। तो ये जो तृष्णा है इसकी 3 तरह की तृष्णाएँ होती हैं। एक होती है वित्तेषणा। वित्तेषणा मतलब धन की कामनाएँ, लक्ष्मी की कामनाएँ। कह रही ये जो मति है, जो मेरी बुद्धि है, वो तीनों तृष्णा से युक्त नहीं है, तीनों तृष्णा से विहीन है। एक तो है वित्तेषणा, जो धन की कामना बिल्कुल नहीं है। भीष्म जी को धन की कामना, राज्य की कामना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कोई राज्य कभी पद नहीं लिया, राजा बने नहीं। राज्याभिषेक औरों को करवा दिया लेकिन खुद राजा नहीं बना। तो ऐसी बुद्धि है। कह रहे दूसरी कामना होती है धन दे करके, धन पैसा दे करके भी संतान का यदि उन्नति हो रही है तो हम सारा धन पैसा पुत्र के ऊपर लुटा देते हैं। किसी भी तरह से पुत्र के जीवन में खूब उन्नति होनी चाहिए, हम लोग यही कामना करते हैं, जिसको बोलते हैं पुत्रेषणा। जो वित्तेषणा है वो पहले नंबर की है, उससे श्रेष्ठ होती है पुत्रेषणा, और उससे भी एक श्रेष्ठ होती है, बच्चों से भी श्रेष्ठ आगे होती है, वो उसको बोलते हैं लोकेषणा। लोकेषणा मतलब यदि बेटे ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया तो हम यही कहते हैं कि भाई तूने तो हमारा पूरा नाम डुबो दिया, ऐसा कर तेरे को मैं घर से बेदखल कर देता हूँ। जिस संतान के लिए हम सारा धन लुटाने के तैयार थे, हम क्या करते हैं उस बच्चे को ही बेदखल कर देते हैं। अभी गाजियाबाद में एक घटना हुई, एक हिंदू बालक को मार दिया गया बकरीद के दिन, और दूसरे दिन उनको लगा कि अब वैसे तो उसके पिता ने ही उसको प्रेरित किया था मारने के लिए, लेकिन दूसरे दिन उसको लगा कि योगी बाबा कहीं बुलडोजर न चला दे। उसने एक घोषणा कर दी कि मैंने तो बच्चे को अपने घर से निकाल दिया था, मैंने अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा था, उसको जायदाद से बेदखल कर रखा था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि इनकाउंटर हुआ तो उठा करके घर ही नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है जो लोकेषणा होती है वह पुत्रेषणा से भी खतरनाक होती है, बड़ी होती है। तो कह रहे ये जो मेरी मति है, भीष्म जी कह रहे ये जो मेरी मति है ये तीनों तृष्णाओं से रहित है, ऐसी सुकुमोल
तृष्णा है, इसी मति का आप पति बन जाइए। तो क्या होगा का आप इसके पति बनेंगे और यह आपकी श्रीमती बन जाएगी और मेरे को सदगति प्राप्त हो जाएगी। अब आपके चरणों में यह निरंतर जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, निरंतर आपके चरणों में ही रती रहेगी और मुझे सदगति मिल जाएगी। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान मुस्कुरा करके उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो स्वीकार करते ही आकाश मार्ग से सभी देवता पुष्प बरसाते हैं और भीष्म जी अपने शरीर का त्याग करके भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। इधर भगवान पांडवों के साथ पुनः महल में वापस आते हैं और द्वारिका जाने के लिए तत्पर होकर के निकलते हैं, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ, हमने तो आपसे प्रश्न पूछा था कि परीक्षित को क्यों कथा सुनाई, आपने तो परीक्षित की बात ही नहीं करी। परीक्षित की बात करते करते आप तो पहुँच गए द्वारिका में। हमारा प्रश्न क्या था, शौनक जी सूत जी को याद दिलाते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कथा क्यों सुनाई, उस बारे में, राजा परीक्षित के बारे में हमें बताओ। तो आपने तो सीधा द्वारिकाधीश पहुँच गए। तब सूत जी कहते हैं, सावधान होकर कहते हैं, ऋषियों भगवान की कथा ही ऐसी दिव्य कथा है, इसमें प्रवाहित होकर के हम लोग भगवान की कथा में ही प्रवाहित हो जाते हैं। तो भगवान के गुणगणों को गाते हुए पुनः भगवान के धाम को ही पहुंच जाते हैं। तो अब सावधान होकर के सुनो। तो जो बालक उत्तरा के गर्भ में समय के पाकर के उत्तरा के गर्भ में बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम ब्राह्मणों ने क्या नाम रखा, विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णु रात। रात शब्द जो है देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में रात शब्द उच्चारण किया जाता है, राति ददाति। तो विष्णु, भगवान विष्णु के द्वारा जो प्रदत्त बालक है उसका नाम ब्राह्मणों ने, क्योंकि भगवान ने ही उसकी रक्षा करी थी, नहीं तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारा जाता, तो उसका नाम विष्णुरात रखा। परंतु वह जब बालक हर किसी की गोदी में चले जाता था। कुछ बालक ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी गोदी में लेना चाहे उसकी गोदी में चले जाते हैं, जा करके टुकुर टुकुर प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगे, सभी को देखते थे। इसीलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित का मतलब होता है परीक्षा ले रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो जो गर्भ में मुझे बचाने आया था वो कौन है। टुकुर टुकुर करके सबको देखने लगा, तो उसका नाम पड़ गया परीक्षित। तो राजा जो परीक्षित हुए, परीक्षित का नामकरण हो गया। और एक दिन अर्जुन इसी बीच में विदुर जी आ जाते हैं। एक दिन विदुर जी आते हैं। विदुर जी आकर के इंद्रप्रस्थ में विदुर जी आते हैं और विदुर जी के आने पर सभी पांडव उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत करके विदुर जी रात्रि में वहीं निवास करते हैं। तो रात्रि में 12 बजे विदुर जी चुपचाप धृतराष्ट्र के कमरे में चले जाते हैं, धृतराष्ट्र के कक्ष में चले जाते हैं। जैसे ही धृतराष्ट्र विदुर जी के पदचाप सुनते हैं तो तुरंत बोलते हैं, आओ विदुर आओ। तो विदुर जी को बड़ा आश्चर्य होता है, कहते हैं कि आपने मेरी पदचाप पहचान लिया। वो कह रहे कि हाँ तुम्हारे पदचाप तुम्हारे पदचाप क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहे, तुम्हारे पदचाप तो मैं पहचानता हूँ।
वो कहने लगे महाराज जो पांडव है आपकी सेवा शुश्रूषा सही तरह कर रहे कि नहीं कर रहे, कैसे है आप, सब कुशलता पूछते हैं। तो विदुर जी को धृतराष्ट्र कहते हैं कि देखो पांडव बड़ी मेरी सेवा कर रहे हैं, जितना दुर्योधन मेरी सेवा करता नहीं था उससे भी कई गुना अधिक ये पांडव लोग मेरी सेवा कर रहे हैं और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। सवेरे भोजन बनाते तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं और सुबह उठ करके मुझे प्रणाम करने आते हैं, उसके बाद ही अपने कार्यों में जाते हैं और हमेशा ही मेरा ध्यान रखते हैं। बहुत प्रशंसा करने लगे पांडवों की, धृतराष्ट्र पांडवों की बहुत प्रशंसा करने लगे। तो विदुर जी ने कहा कि कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं बची है? जिन पांडवों को मारने के लिए अनेकों आपने कुचक्र रचे, आज उन्हीं पांडवों के जो टुकड़े हैं उनमें पल करके आप उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। यहाँ पर जो शब्द है, शब्द बड़ा कठिन शब्द है, गृहपाल बोलते हैं। गृहपाल किसको कहते हैं? गृहम पालयति इति गृहपाल। गृहपाल बोलते हैं कुत्ते को। स्पष्ट उच्चारण कर रखा है, संस्कृत में बड़ा शब्द है ना, बहुत एकदम संतोषजनक होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे ग्राम सिंह यदि किसी को बोलते हैं, आओ जी ग्राम सिंह, यदि किसी को बोलेंगे ग्राम सिंह का क्या अर्थ होता है? ग्राम सिंह का मतलब भी कुत्ता ही होता है, गाँव का शेर। ग्राम सिंह का मतलब ग्राम सिंह। जो कुत्ता होता है वो क्या करता है कि अपने एरिया में तो एकदम पूंछ ऊपर करके काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही अपना ग्राम, अपनी एरिया खत्म हो जाता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, पूंछ दबा करके तब निकलता है उस एरिया से। इसीलिए उसका नाम पड़ा है ग्राम सिंह, गाँव का सिंह, अपने एरिया का सिंह। ऐसे ही एक कुत्ते का दूसरा नाम संस्कृत में है गृहपाल। गृहपाल मतलब घर की रखवाली करने वाला। तो यहाँ उच्चारण कर रहे हैं भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। तुम भीमादि जो भीम को विशेष इसलिए कि क्योंकि भीम से उनको ज़्यादा बैर था, ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि दुर्योधन को भीम ने ही मारा था ना जी। इसीलिए तो कह रहे कि भीम आदि पांडवों के द्वारा जो दिया गया जो पिंड है वो ग्रहण कर रहे हो। वो कैसे ग्रहण कर रहे हो? कहा जैसे कुत्ता भोजन करता है। कुत्ता क्या है? बचा हुआ भोजन करता है। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सबसे पहले घर के में कुत्ते के लिए रोटी निकालते, पहले ही डॉग के लिए मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक कुत्ते के साथ। हमारे शास्त्रों में, हमारे कर्मकांड पद्धति में यदि स्वान के द्वारा स्पर्श हो गया, वो जो पूजन है, पूजन भी दोषित हो जाता है। पूजन में, भोजन में, अब जो हम भोजन भगवान के ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोजन बना रहे हैं, उसमें यदि कुत्ते का स्पर्श हो गया तो वो भोजन अपवित्र माना जाता है। लेकिन अब क्या है, अधिकतर कुत्ते पालते हैं। एक स्वामी जी कह रहे थे, वो कह रहे कि पहले कुत्ते गलियों में घूमते थे और गायियाँ घर में पाली जाती थी। अब उल्टा हो गया, गायियाँ गलियों में घूम रही हैं, उनका कोई रखवाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, और कुत्ते को घर में पाला जाता है। कुत्ते के लिए तो बहुत सारे ऐसे क्लिनिक भी खुल गए, डॉग क्लिनिक। तो कहने का मतलब है कि एकदम अपशब्द बोला कि भाई ये तुम्हारे को कोई लाज शर्म बची है कि नहीं बची है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर मैं क्या करूं, मैं अंधा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या करूं बताओ। वो कह रहे कि आँखों से अंधे हो कोई बात नहीं, भगवान का नाम स्मरण तो कर सकते हो। तो कह रहे कि क्या करें फिर? कह रहे चलो मेरे साथ। रात को 12 बजे ही गांधारी सहित धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। प्रातःकाल जब पांडव प्रणाम करने के लिए गए तो ताऊ जी गायब,
सब बहुत सारा जगह ढूंढा, बहुत दुखी हुए कि ताऊ जी क्यों चले गए, क्या हमारे से कोई गलती होगी। परंतु नारद आदि ऋषियों ने प्रकट होकर के समझाया कि वो विदुर जी के साथ गए हैं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना ये जो जीवन, जो बाकी जो जीवन है, जीवन को धन्य करने के लिए विदुर जी के साथ चले गए हैं, इसीलिए चिंता मत करो। और इसके साथ भगवान बीच बीच में इंद्रप्रस्थ आते रहते हैं। एक बार भगवान आए तो अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन मैं तो इतनी बार आता हूँ, तुम तो कभी मेरे वहाँ कभी तो चला करो। तो भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारकापुरी चले जाते हैं। और इधर अर्जुन को गया हुआ 6 महीने बीत गए, 6-7 महीने बीत गए। 7 महीने बीतने पर भी अर्जुन वापस नहीं आए। युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता होने लगी और उनको शकुन भी सही दिखने नहीं लगे। जैसे आपने देखा होगा जीवन में, यदि आपको घर से निकल रहे हैं तो यदि कोई कलश लेकर के कोई शुभ चिन्ह दिखाई दिए, ब्राह्मण यदि वैदिक ब्राह्मण दिखाई दिए, ब्राह्मण भी तिलकधारी नहीं हो तो वो भी अशुभ माना जाता है। शास्त्र में यदि उसने तिलक लगाया नहीं है ब्राह्मण ने, तो यदि उसका दर्शन हो गया तो चांडाल के दर्शन के बराबर माना गया है, वो भी अशुभ माना जाता है। यदि घर से निकल रहे हैं, कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है तो आपका कार्य उस दिन पूर्ण हो जाएगा, अधूरा काम पूरा हो जाता है, वो शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाते हुए, बुहारी करते हुए दिख जाए, घर में लीप करते हुए, अब तो लिपने का काम ही नहीं है, यदि कोई घर लीप रहा हो तब भी आपका कार्य पूर्ण होता है। ऐसे ही अशुभ चीज़ें दिखाई दे रही है उनको। युधिष्ठिर जी को कभी क्या दिखता है कि गैया खुद ही अपना दूध पी रही है, स्वप्न में अनेकों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उनको एकदम चिंता होने लगती है कि ऐसा क्या हो गया। तो भीम जी से पूछते हैं कि पता करो कि अर्जुन के गए हुए 7 महीने बीत गए, अर्जुन आए नहीं, पता करो क्या बात है। कहते हैं गता सप्ताधुना मासा भीमसे मंतना तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं भेदे दमंजसा। वो 7 महीने हो गए, पता करो, ऐसी चिंता कर ही रहे थे, इतने में ही अर्जुन एकदम आ गए। अर्जुन को देखा तो अर्जुन का पूरा मुख मलिन हो रखा था, पूरा शरीर कांप रहा था, शरीर में जो तेज था वो सब समाप्त हो रखा था। तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई कि क्या हो गया ऐसे, इनके साथ ऐसी क्या घटना घट गई कि इसके पूरा मुख मलिन है, शरीर में कंपायमान है, जो हाथ में जो धनुष था धनुष भी कांप रहा है, धनुष उठाने में सामर्थ्य नहीं है। तो उनसे पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, तुम वहाँ ससुराल में गए थे, क्योंकि अर्जुन की ससुराल है ना जी, तुम ससुराल में गए थे, कहीं ससुराल में तुम्हारा अपमान तो नहीं हो गया। तो अर्जुन कुछ बोल नहीं सकते, बोल नहीं पा रहे, सिर्फ सिर हिला देते, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहने लगे कहीं तुम्हारे से ब्रह्म हत्या तो नहीं होगी, ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया। हालांकि आजकल आपने देखा होगा कई स्थानों में ऐसा होता है, ब्राह्मण का अपमान भी होता है, वो लोग सब उस बात को समझते ही नहीं। ब्राह्मण का अपमान करने से भी आपको दोष होता है और आपके कुल में आगे जाकर के कुल परंपराओं में समस्याएं आती हैं। और एक चीज़ और भी है, हम लोग भी मंदिरों में जाते हैं, यदि ब्राह्मण आपको नमस्कार कर दे, आपके किए गए जितने भी शुभ कर्म हैं तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण यदि आपको नमस्कार करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को पहले नमस्कार करना चाहिए, हो सके तो प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो नमस्कार आपकी तरफ से प्रथम होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, धन लोलुपता के कारण
जो भी मंदिर कमेटी के लोग होते हैं या और भी व्यक्ति होते हैं, उनको पहले ही ब्राह्मण हाथ जोड़ के नमस्कार, बाबू जी प्रणाम, बाबू जी नमस्कार। हमने तो ऐसी जगह भी देखी है कि ब्राह्मण जो मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनके पैर छूए, ऐसी उल्टी गंगा भी बात है। लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया गया कि यदि ब्राह्मण आपको नमस्कार कर दें तो आपके तत्क्षण जो किए गए शुभ कर्म हैं उसी समय समाप्त हो जाते हैं। और यदि आपने ब्राह्मण को बिना तिलक के ब्राह्मण देख लिया तो वो आपका उस दिन मंगल होने वाला नहीं है, अमंगल होता है, ऐसा करके हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कहने लगे तुम्हारे से कोई ब्राह्मण का अपराध तो नहीं हो गया, जो तुम्हारा मुख मलिन है या अगम्य सी कोई गमन तो नहीं हो गया तुम्हारे से। तो सभी चीज़ों के लिए अर्जुन मना करते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहीं असक्त व्यक्ति को बचाने में तुम असमर्थ तो नहीं हो गए? वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही युधिष्ठिर जी भगवान की कुशल क्षेम पूछते हैं कि वह भगवान परिवार सहित द्वारिका में सभी सकुशल तो है, इतने में अर्जुन तुरंत बड़े भैया के चरणों में, युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर करके रोने लग जाते हैं। कहते हैं वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। जो मेरा देवताओं को भी विस्मित करने वाला जो तेज था वो भगवान की कृपा से ही था। और हम सभी लोग अनाथ हो गए हैं। भगवान हम इस धराधाम को छोड़ करके हम लोगों को सबको अनाथ करते हुए गोलोक धाम में पधार गए हैं। और सारी घटना सुनाते हुए युधिष्ठिर जी को अर्जुन जी दिशा एकदम रोते हैं। कुंती मैया को जैसे ही ये बात पता चलती है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुंती मैया को जैसे पता चलती है और कुंती मैया तुरंत ही समाधिस्थ होकर के अपना देह त्याग कर देती है। पांडव भी ये कहते हैं कि भगवान के बिना हम भी इस धराधाम में नहीं रहेंगे। परीक्षित को राज्याभिषेक करके पांडव युधिष्ठिर जी द्रौपदी के साथ उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान करते हुए, हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो जाते हैं। कल यहीं से कथा पुनः प्रारंभ करेंगे। और अष्टमी तिथि आ रही है, 7 तारीख का लगभग अष्टमी तिथि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अष्टमी को भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, नवमी को नंदोत्सव मनाएंगे और सप्तमी तिथि को, 7वीं सप्तमी तिथि सूर्य की होती है, उस दिन भगवान श्री रामभद्र जी का प्रकट करेंगे। अब हमारे पास समय कम होता है क्योंकि आधा घंटे का ही, लगभग आधा पौने घंटे का समय होता है। इसमें संक्षिप्तता से ही कथा हम लोग सुना पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा विस्तार नहीं हो पा रही है। तो आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। बाकी आपको सूचना में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और 15 तारीख को हमारा यहाँ समापन है, तो 15 तारीख को यहाँ पर भोग और अपने घर से ही जो भोग आप ले करके आ सकते हैं भगवान को उस दिन समर्पित करने के लिए। और उस दिन अमावस्या तिथि भी है, पितरों की तिथि है, भगवान नारायण की तिथि है। तो उस दिन आकर के पूर्णता के दिवस पे सभी लोग, जितने भी लोग आ सकते हैं आए। और कोशिश ये रहेगी कि पूर्णता के बाद, यहाँ पूर्ण होने के बाद, पाठ का भोग लगने के बाद संक्षिप्तता से हवन करेंगे। हवन के बाद पूर्णाहुति, यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे पुरुषोत्तम मास की। भगवान का संकीर्तन करते हुए आज की कथा यहीं विराम देते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं भजनं मधुरं चरितं मधुरं भजनं मधुरं नमितं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुं मधुरं वेणुर्मधुरं वाणीर्मधुरं वाणोर्मधुरं वेद्यं मधुरं वाक्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोगं मधुरं भोगं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं वदनं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं समीपं मधुरं समीपं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोञ्जा मधुरा माला मधुरं यमुना मधुरा वीथिर् मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं ब्रह्मोऽपि मधुरा लीला मधुरं योगं मधुरं मोक्षं मधुरं वेदं मधुरं वेदं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रूपं मधुरं रामो मधुरं यष्टिर्मधुरा कीर्तिर्मधुरा ललितं मधुरं भवितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ततो आराधिक्यम् आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है सारती। श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि
नैवेद्यं समर्पयामि। पात्रमध्ये धृतं तोयं भ्रामितं देवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति। आरती दे दीजिए जल का छींटा। ओम यौ हौ शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वैदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सभी को दे देना, बचाना नहीं है। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि नरमाणि प्रथमानि आसन्नः हेहनायकं महिमानं छचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुगान्तारापराधा पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकराडिरितरप्येषो श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रे आविक्षितस्य कामप्रेविशवै देवासवासदैति। ॐ विश्वरक्षुत विश्वरो मघो विश्वरो बाहुरित विश्वतस्मारो सम्भाव्यां नमति सम्पदत्रैर्यावा भूमि जनयन्धेव एक। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। क्षेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जै वन्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान। दया दृष्टि अवलोकिए शरणागत की लाज। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। 4 परिक्रमा कीजिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवदारुणं नवकञ्जलोचण्डां
चारु ओझा रो अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चापधर गंगामगितकरदूषणम् इति भजति तुलसीदास शङ्कर मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय काङ्गनिवास गुरु माधिकलबलगञ्जनम् मनुजाहिराख्यमुनिरायितो भक्तजसुन्दर साबरौ करुणानिधान सुजानति लसने सजानत राघव यही भांति गौरी असीत प्रिय सहित रसित आली तुलसी भवानी पूजी पुनि मोदित मन मंदिर चली श्री जानी गौरी अनुकूल सियार सही जाई गई मंजुल मंगल मूल वामंग भरकन लगे सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर